रोचक समाचार ने एक नए न्यूज़ एपिसोड का यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो शुरुआत की, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना और प्रसन्नता है इस बात को कि अनेक गाथाएं जो कि एक तरह से खोजपूर्ण जांच पड़ताल के साथ और वो भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को उजागर करते हुए वो ले आने की एक प्रतिबद्धता जो दिखाई है, उसके लिए हमें खुशी है कि इतिहास की जो पृष्ठभूमि होती है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, विशेषकर ऐसे लोगों से जिनका कि देश में और देश की आज़ादी में और देश के विकास में विशेष महत्व रहा है, योगदान रहा है। और ऐसे में मैं एक नाम जो हमेशा लेती हूँ वह रानी झांसी का था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, ऐसे कितने नाम हैं, वीरांगना, जो कि आज की तारीख में महिला सशक्तिकरण के लिए अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बाकी के लिए भी, अन्य के लिए भी एक विश्वास भरती हैं, ऊर्जा भरती हैं, त्याग और सेवा और बलिदान की जो गाथा है। तो यह गाथा आज की तारीख में हमें आत्मविश्वास देने के लिए बहुत जरूरी है, विशेषकर ऐसे दौर में जहां महामारी में कहीं ना कहीं हम सब एक संशय के साथ में जी रहे हैं, कहीं ना कहीं परिवार भयभीत है और कहीं ना कहीं उसे यह एहसास हो रहा है कि हम कितने बेबस हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि यह बेबसी का दौर नहीं, अपने अंदर और भी विश्वास भरने का दौर है। और मैं यह भी मानती हूँ कि मीडिया के जो कर्मी जो जुड़े रहते हैं, अरावली पर्वत और यमुना तट के बीच खांडव वन को जलाकर लगभग 5000 साल पहले बनाया था पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगर। अरावली की तलहटी पर घने जंगलों का ये हिस्सा, जिसे आज रायसीना पहाड़ी कहते हैं, कभी खांडव वन में ही हुआ करता था। दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन गौरी ने अलीपुर पैलंजी के रायदास कौम गुजर को पकड़कर मुसलमान बनाया, उसे जमींदार बनाकर गांव बसाने का फरमान जारी किया। रायदास ने इस वीरान जंगल में आसपास के लोगों को बुलाकर इसे आबाद किया। उसी के नाम से इस पहाड़ी को रायसीना नाम मिला। कहने को तो मालचा महल और भूली भटियारी महल की तरह इनके बीचों बीच खामोश पड़े ताल कटोरा के खंडरों को भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया हुआ बताया जाता है, पर इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। यह स्ट्रक्चर यहाँ पहले से मौजूद था। ताल कटोरा नाम भी ऐतिहासिक जान नहीं पड़ता। कटोरे के आकार के तालाब के कारण एक लैंडमार्क रहा होगा। रफ्ता रफ्ता ताल कटोरा इतना लोकप्रिय हो गया कि इस पर ऐतिहासिकता की मोहर लग गई। तैमूर लंग ने 1398 को यहीं पर दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को हराया। मराठाओं का भी यहाँ कुछ समय तक कब्जा रहा। पचकुइया रोड शमशान घाट से धोला कुआ पुराना गुड़गांवा रोड और सरदार पटेल मार्ग मदर टेरेसा मार्ग शंकर रोड मंदिर मार्ग के बीच घना जंगल रहस्यमयी गाथाओं से भरा पड़ा है। ताल कटोरा के खंडरों के अवशेषों को मोहम्मद शाह की शिकारगाह बताया जाता है। वो शिकारगाह कम, अय्याशगाह ज़्यादा रही होगी। उसकी रंगीनियों की भी अजब कहानी दर्ज है इतिहास में। जहांदार शाह के पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठाया, जो आगे चलकर अपने रंगीले मिजाज के कारण मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से मशहूर हुआ। नाम के मुताबिक ही रंगीला एक रंगीन मिजाज और अयोग्य शासक साबित हुआ। वो अपना राजकाज मंत्रियों के भरोसे छोड़ लाल कुंवर नामक एक वैश्या के साथ मग्न रहता था। बादशाह बनते ही इसने उल जलूल हरकतें शुरू कर दी। वो कानून तोड़ने और बनाने में माहिर था। वो किसी को भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट सौंप देता, दूसरे ही पल उसे उठाकर जेल में डाल देता। वो जब चाहता जिस वजीर को जेल में भेज देता। वो अक्सर दरबार में नंगा आ जाता और कभी दरबार में हुक्म देता कि कल सभी लोग औरतों के कपड़े में आएंगे। मजबूरन सबको आना पड़ता।
इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। वो दरबार में आता और ऐलान करता कि जेल में सब बंद कैदी को आजाद कर दिया जाए और उतने ही लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर सिपाही शहर में निकलते और जो रास्ते में मिलता उसे पकड़कर जेल में डाल देते। वो तवाइफों के साथ दरबार में आता, उनके ऊपर लेटकर हुकूमत का कारोबार चलाता। इतना ही नहीं, उसने अपने दौर में सबसे अच्छे घोड़े को मंत्री का पद दिया था और ये घोड़ा और मंत्रियों और दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद भी रहता था। मोहम्मद शाह के काल में सैयद बंधुओं की मुगल सत्ता पर पकड़ खत्म हो गई। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर सारा मुगल खजाना लूट लिया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर पूरे मुगल साम्राज्य को तहस नहस कर डाला। रही सही कसर मराठा सरदार बाजीराव पेशवा ने पूरी कर दी। उसने दिल्ली पर आक्रमण कर मुगलों को खूब लूटा और दक्कन के सारे महत्वपूर्ण प्रांत सहित गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड को। रात के अंधेरे में ताल कटोरा के खंडरों में मदमस्त नंग धड़ंग सायों को अजीब हरकतें करते देखा है लोगों ने। तोड़ दिए गए गांव के मकान नंबर 3 की खिड़की से शाही लिबास में एक जोड़े को कुएं के पास मंडराते देखा है अपनी आंखों से हमने भी। भूली भटियारी में किसी के होने का एहसास और मालचा के जंगलों से आती चीखों की आवाज़। अमावस की रात को कोई भूले से भी नहीं फटकता इन वीरानों में। मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का